गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 1 अप्रैल और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है आज से। और आज से हमारी एक नई कोशिश शुरू हुई है कि रेगुलर व्लॉग्स डाले जाएं इस चैनल के ऊपर। काफ़ी प्यार मिला है पिछले कुछ महीनों में जब से हमने ये चैनल शुरू किया है, लेकिन हमारे वीडियोस जो हैं वो कभी कभी आते हैं, कम आते हैं। तो अभी 1 अप्रैल से हमने ये सोचा है कि रेगुलर वीडियोस डालेंगे, ज़्यादा वीडियोस डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा कंटेंट मिले। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, ये मोहाली का वो हिस्सा है जो बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और आप देख सकते हैं इस तरफ भी ये नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं। आगे CP67 मॉल है और बहुत तेज़ी से मोहाली जो है वो तरक्की कर रहा है। ये ट्रैफिक बैरियर्स देखिए नए लगे हैं और ये शायद इसलिए लगे हैं क्योंकि गैंगस्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं पंजाब में रिसेंटली कुछ बढ़ गई थी। तो पुलिस जो है वो चौकस है, कोशिश कर रही है कि गैंगस्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद हों। तो यहाँ देखिए काफ़ी दरख्त जो हैं, ट्रीज़, उनकी प्रूनिंग हुई है और कट भी गए हैं। यहाँ काफ़ी सारे पेड़ होते थे इस जगह, खास कर ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन अब खाली है क्योंकि काफ़ी सारे चौक हैं इस रोड पर। जो सामने रोड चल रही है ये एयरपोर्ट रोड कहा जाता है इसको, और ये ट्रैफिक लाइट्स को रिप्लेस करके यहाँ पर राउंड अबाउट्स बनेंगे। एक राउंड अबाउट तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, राइट साइड में है, जब हम मुड़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन काफ़ी राउंड अबाउट्स बनाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक कंजेशन जो है उसे कम किया जा सके। ये बड़ी मेन सड़क बन गई है, आर्टीरियल रोड है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोहाली की, और इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। सो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इन राउंड अबाउट्स को बनने में और ट्रैफिक पर क्या असर पड़ता है। मौसम की अगर बात करें तो आज धूप खिली हुई है, बहुत ही तीखी धूप है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। और ये बारिश हालांकि हमें अच्छी लगती है, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और ये सब, लेकिन ये फसलों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस वक्त गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, ऑलमोस्ट पकने के लिए तैयार है। कुछ ही दिनों में बैसाखी का त्यौहार है पंजाब में और ये फसल काटी जाएगी। लेकिन जब ये बारिश होती है तो फसलों को बहुत नुकसान करती है। फसलें जो खड़ी होती हैं वो गिर जाती हैं, उनका जो बीज होता है उसको नुकसान होता है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। और किसानों के लिए ये बादल और ये बारिश जो है ये कोई मज़ा नहीं देते, अनलाइक हम जैसे लोगों के लिए जो गाड़ियों में निकल जाते हैं ड्राइव के लिए। सो उम्मीद करते हैं कि धूप बनी रहेगी और किसानों को फ़ायदा होगा। और अब हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां एक राउंड अबाउट बन रहा है। लेफ्ट साइड पर गुरुद्वारा सिंह शहीदा साहब है, बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है मोहाली का, बहुत मान्यता है इसकी। यहाँ पर ये एक मेन चौक है, यहाँ काफ़ी ट्रैफिक जैम रहता था, तो यहाँ पर चौक बन रहे हैं, जैसे कि 2 चौक लगातार इन सक्सेशन आप देख सकते हैं। एक छोटा चौक पीछे था और ये एक बड़ा चौक है। इससे उम्मीद है कि ट्रैफिक की कंजेशन जो है वो कम होगी इस रोड पर। और ये होमलैंड हाइट्स है, मोहाली और चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के सब लोगों को पता है कि पंजाब के काफ़ी मशहूर सिंगर, एक्टर इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। काफ़ी मशहूर कॉम्प्लेक्स है। और ये सड़क सीधी आगे जाएगी खरड़। और ये होमलैंड का एक और प्रोजेक्ट है, सामने आप देखिए कितना बड़ा और काफ़ी स्पीड के साथ ये बन रहा है। कुछ ही हफ्तों में ये बिल्डिंग जो है, ये इमारत इतनी बड़ी, इतनी बुलंद इमारत बन गई है। और इसी रोड पर अगर हम चलते जाएंगे तो आगे खरड़ आ जाएगा। और आगे चलते हैं कि आज हमने तय कर रखा है कि थोड़ा दूर आगे निकलेंगे रोपड़ की तरफ और आपको दिखा कर लाएंगे कि फसलों का क्या हाल है और गेहूं की फसल इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है। ये जो बार बार ट्रैफिक लाइट्स आती हैं इस एयरपोर्ट रोड पर, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस सड़क की। और इसी वजह से यहाँ ये राउंड अबाउट्स बनाए जा रहे हैं। पर हर चौक पर नहीं बन पाएंगे राउंड अबाउट्स, कुछ चौकों पर तो लाइट रहेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह एक के बाद एक ये लाइट्स आती हैं। और अगर कोई जल्दबाजी में है, कोई जल्दी में है, किसी ने फ्लाइट पकड़नी है, तो
वो डिले हो सकता है बड़ी आसानी के साथ अगर वो टाइम से घर से ना निकले। तो दोस्तों, व्लॉगिंग का मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, सच कहूँ तो मतलब बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर है। और अगर आपको लगे कि मैं बकर बकर कर रहा हूँ या कुछ ऐसी उलझुल बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए। धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा और धीरे धीरे मुझे ये भी पता चलता रहेगा कि आपको किस तरह की कंटेंट, आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है, और ताकि मैं उसी तरह का कंटेंट दूँ। लेकिन फ़िलहाल ये एक, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लर्निंग कर्व है, ये सीखने का टाइम है, तो मैं सीखूंगा। हालांकि हम सब व्लॉग्स देखते हैं, बड़े बड़े व्लॉगर्स को देखते हैं, लेकिन वो भी कभी उन्होंने शुरू किया था तो उन्हें भी कभी सीखना पड़ा था। इसी तरह मैं सीख रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे साथ पेशेंस दिखाइएगा और मेरी सपोर्ट करिएगा। रंग के फूलों वाले पेड़ कितने अच्छे लगते हैं। इस मौसम में अक्सर ये देखने को मिलते हैं और पता नहीं इनका क्या नाम है। अगर किसी को इनका नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि कौन सी स्पीसी है पेड़ों की, और इतने सुंदर फूल जो हैं इनका नाम क्या है। अगर ये आप बता सकें तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये अब हम धीरे धीरे खरड़ की तरफ जा रहे हैं। ये TDI सिटी लेफ्ट साइड में, ये भी बहुत मशहूर है मोहाली में। और ये सारा एक एक्सपेंडेड पार्ट है मोहाली का। मोहाली पहले बहुत छोटा होता था, बहुत छोटा एक गांव था। गांव से फिर एक छोटा शहर बना, छोटे शहर से बड़ा शहर बना, और अब तो ये फैलता जा रहा है। और एक तरफ ये पटियाला रोड पर फैल रहा है, दूसरी तरफ ये रोपड़ रोड पर फैल रहा है, तीसरी तरफ ये फतेहगढ़ साहब सरहंद रोड पर भी एक्सपैंड हो रहा है। और चौथी डायरेक्शन है जिसमें बीच में चंडीगढ़ पड़ता है, और जिसको हम पहले मुल्लापुर कहते थे अब न्यू चंडीगढ़ कहते हैं, वहाँ भी बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंशन हो रही है। और न्यू चंडीगढ़ भी मोहाली में ही पड़ता है। और ये आ गए साइन बोर्ड्स, चंडीगढ़, खरड़, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, मनाली। तो यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे और जो सामने आप फ्लाईओवर देख रहे हैं उस फ्लाईओवर पर चढ़ जाएंगे और सीधा फिर वो रोड हमें लेकर जाएगी रोपड़। और वही हाईवे जो है, अगर आप सीधा चलते जाएं तो आपको जलंधर से भी कनेक्ट करता है, और अगर आप मुड़ जाएं रोपड़ से तो मनाली की तरफ मुड़ जाता है। आ गया एक और साइन बोर्ड, लुधियाना 84, अमृतसर 215, रूपनगर जो कि रोपड़ का नाम है 33। तो ऑफिशियल नाम जो रोपड़ का है वो रूपनगर है, लेकिन एक ही पुराना नाम चलता आ रहा है, सबकी ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है, तो इसको हम रोपड़ ही कहते हैं। अदरवाइज़ सरकारी कागज़ों में रोपड़ का नाम रूपनगर है। और ये एक बहुत पुराना नाम भी है, कहा जाता है कि काफ़ी सैकड़ों साल पुराना नाम है। दोस्तों, आप में से कई सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको याद होगा कि जब ये फ्लाईओवर नहीं बना था, ये खरड़ का फ्लाईओवर,
तब ये रोड कैसी होती थी, जो चंडीगढ़, बलौंगी, खरड़ और आगे कनेक्ट करती थी रोपड़ को। ये सिंगल रोड होती थी। और हालांकि शुरू के दोनों में, अगर मैं अर्ली 90s वगैरह, मिड 90s की बात करूं, तो इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे मोहाली एक्सपेंड किया, जैसे जैसे चंडीगढ़ में की पॉपुलेशन बढ़ी, ये रोड काफ़ी कंजेस्टेड हो गई थी। और फिर ये फ्लाईओवर बनाया गया, और इस फ्लाईओवर से बहुत सहूलत हो गई है। ये बिल्कुल शहर के बीच में से बना। बनते वक्त तो देखिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई भीड़ भाड़ की और कंजेशन की, लेकिन ये तो सहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको बाद में आराम चाहिए तो थोड़ी सी पेन तो आपको सहनी पड़ेगी। और अब जब ये बन गया है तो अब तो ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है कि भाई पहले कैसे होता था, पहले कैसे ट्रैफिक जैम होता था, कैसे ट्रैफिक कियोस होता था। तो अब तो बहुत आसान हो गया। इसके ऊपर आप एक बार आप इस फ्लाईओवर के ऊपर आ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब आप पहुंच के दूसरी तरफ। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि लोग यहाँ ओवर स्पीड बहुत करते हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। और यहाँ से रोड डिवाइड हो जाती है। राइट साइड में सड़क चली जाती है लुधियाना की तरफ, लेफ्ट साइड में रोपड़ या रूपनगर की तरफ। मनाली 292 किलोमीटर्स, अमृतसर 210। जल्द ही हम दोस्तों मनाली भी जाएंगे, अमृतसर भी जाएंगे, और काफ़ी जो कनेक्टेड सिटीज़ हैं, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जिसको हम ट्राई सिटी कहते हैं, उन सब जगहों पर हम जाएंगे और आपको वीडियोस बनाकर दिखाऊंगा मैं। काफ़ी कुछ बदल गया। मनाली की रोड्स तो आपने देखी हैं, जो टनल्स की वजह से काफ़ी अच्छी रोड हो गई है। और मैं रिसेंटली गया था इसी गाड़ी में, अपनी मारुति अर्टिगा पेट्रोल, और 5 घंटे में मैं, लगभग 5 घंटे में, अगर आप बीच में जो आधे घंटे के लिए रुकते हैं खाने पीने के लिए उसको इग्नोर करें, मैं मनाली पहुंच गया था। हालांकि बीच में रोड टूटी हुई है, कुछ टनल्स ऑपरेशनल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। बहुत अच्छी सड़क बन गई है, बहुत ही अच्छी। और ये देखिए, ये कुराली की तरफ जो रोड जाती है उसमें कहाँ तक डेवलपमेंट हो गई है। ये मतलब पहचान में नहीं आता ये एरिया। हम लोग जो काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, मतलब हमारे लिए तो ये एक रेवोल्यूशन से कम बात नहीं है। मतलब जो हम देख रहे हैं, इतनी दूर तक यहाँ गांव होते थे, खेत होते थे, लेकिन अब तो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, नए फ्लैट्स और ज़्यादा फ्लैट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC इतने ज़्यादा खुल गए हैं कि कभी कभी लगता है कि यही बस डेवलपमेंट के नाम पे है पंजाब में, कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल जाएं, बर्गर किंग खुल जाए। देखिए होगा, एक बर्गर किंग और आ गया। जगह जगह पर ये खुल गए हैं ईटिंग जॉइंट्स और फास्ट फूड। बीच में जो क्रॉसिंग आ जाती है ये थोड़ी सी खतरनाक है, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि अनरेगुलेटेड है, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। और हालांकि ये नेशनल हाईवे का हिस्सा है और ये कट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब दोनों तरफ सड़क की इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है और कि एक तरफ से दूसरी तरफ अगर जाना है तो ये कट्स दे दिए गए हैं। और ट्रैफिक प्रॉब्लम तो आती है, मतलब यहाँ कई बार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है। थोड़े थोड़े पैचेस रह गए हैं खेतों के, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये भी
गायब हो जाएंगे आने वाले कुछ महीनों या सालों में। कोई ये भी बेच देगा जिसने अभी तक रोक रखा है अपने आप को, अच्छी कीमत मिलेगी और करोड़ों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। रियल एस्टेट की प्राइस जो है वो आसमान छू रही है इस वक्त मोहाली में। अब ये भाई साहब देखिए कहाँ रुक के खड़े हुए, मतलब अंकल ने पहले ही ब्रेकें लगा दी और फ्लैशर लाइट्स ऑन है, शायद गाड़ी खराब ना हो गई हो, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता कि लाइटों से इतनी दूर खड़े हो जाएं। तो बेचारे बीच रोड में खड़े हैं, अगर खराब हो भी गई है गाड़ी तो उसे साइड में लगा लेना चाहिए किसी से मदद लेकर, क्योंकि यहाँ बहुत स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं और अगर ये लाल लाइट ना हो, अगर ये रेड सिग्नल ना हो तो इट्स डेंजरस। देखिए कितनी दूर से गाड़ी आई हुई है, गुजरात नंबर। और एक चीज मैंने नोटिस की है, पता नहीं आपने भी नोटिस की है या नहीं, और अगर की है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि महाराष्ट्र नंबर, गुजरात नंबर गाड़ियां अचानक बहुत ज्यादा दिखने लग पड़ी हैं मोहाली चंडीगढ़ एरिया में। पहले इतनी नहीं दिखती थी, पहले यूपी नंबर गाड़ी तो खैर होती थी क्योंकि लोग वहाँ से यहाँ काम करने आते हैं, गाजियाबाद से, नोएडा से लोग आते हैं यहाँ पर। हरियाणा नंबर गाड़ियाँ तो है ही हैं खैर, क्योंकि हमारा नेबरिंग स्टेट है। हिमाचल नंबर गाड़ियाँ भी हैं, कभी कभी कोई दूर की गाड़ियाँ भी नज़र आ जाती थी, मध्य प्रदेश की भी नज़र आती हैं, राजस्थान भी नेबरिंग स्टेट है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ काफ़ी दिखने लग पड़ी हैं। और ये सिर्फ वो नहीं है जो टूरिस्ट हों, जो कहीं जा रहे हों मनाली में या माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हों, क्योंकि वैसे तो अगर आपने वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाना है तो आपको राजपुरा से आगे लुधियाना की तरफ चले जाना चाहिए, आपको चंडीगढ़ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिटी के अंदर काफ़ी गुजरात और महाराष्ट्र नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं और पता नहीं किस, शायद कोई बिजनेस के लिए लोग आते हैं, कोई बिजनेस पर्पजेज के लिए। लेकिन ये मैंने नोटिस किया है, अगर आपने भी किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो कुराली वाला स्ट्रेच शुरू हो गया, कुराली बाईपास। कुराली तो राइट साइड में रह गया, हम मुड़ गए हैं कुराली रोपड़ हाईवे के ऊपर। और यहाँ पर प्याज बहुत मिलता है, अगर आप इस तरफ आते हैं ना, इस तरह ये देखिए, मतलब गठड़ियाँ पड़ी होती हैं प्याज की। मैंने कभी ख़रीदा नहीं है, लेकिन शायद ये ऑब्वियसली ये पास ही गांव से लेकर आते होंगे तो सस्ता होगा, मंडी से भी सस्ता होगा। और यहाँ कीनों के भी बहुत स्टॉल लगे होते थे जूस के कुछ दिन पहले तक, लेकिन अब कीनों का सीज़न चला गया तो इसलिए वो कम हो गए। और एक ये भी यहाँ बहुत होते हैं, ये मेरे ख्याल गाड़ी धोने के लिए ये काम आते हैं। ये भी मैंने कभी रुक कर पूछा नहीं है, लेकिन इनका भी यहाँ काफ़ी वो है नंबर, थोड़ी थोड़ी गैप के बीच में आपको दिख जाएंगे ये सड़क के किनारे। मेरे ख्याल आगे फिर से है, हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड पे इसके ट्रेलर के पीछे थोड़ा सा ये रहे। पता नहीं लोग खरीदते भी हैं कि नहीं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है खड़े, बट ऑब्वियसली बिकते ही होंगे अगर ये बेच रहे हैं तो, बैठे हुए बेचारे। और अभी तो गर्मियाँ आ जाएंगी, बहुत चिलचिलाती धूप होगी। अभी देखिए एक और निकला और आगे ये और आगे, इनके पास रंग बिरंगी ये वो भी हैं पाइप्स। और ये एक और, ऐसे ही कई हाईवेज के ऊपर मैंने देखा है चश्मे बेचने वाले होते हैं। खासकर अगर आप ये चमकौर साहब की तरफ चले जाएंगे, यही रोपड़ के पास ही चमकौर साहब है, उस रोड के ऊपर कनाल के साथ साथ चलती है, बहुत सुंदर रोड है। किसी दिन वहाँ भी हम ड्राइव पर चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके ऊपर एक के बाद एक चश्मे वाले आते हैं, और सारे वो जो चश्मे बेचने वाले हैं वो सरदार जी हैं। कई बार तो मेरा मन किया कि मैं रुक के पूछूं कि मतलब आप एक ही गांव से आते हो कि ये खानदानी पेशा आपका क्या, ये मतलब सारे एक लाइन में जो है थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ खड़े हुए हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कई बार हाईवे पर दिखती हैं, और अगर आप ध्यान से देखें, मतलब दिखता तो सब कुछ है लेकिन देखना भी पड़ता है, तो इंटरेस्टिंग लगता है। और अब ये अच्छी सड़क है खैर ये भी, और थोड़ी देर में हम रोपड़ पहुंच जाएंगे। ये एक और आ गया KFC बर्गर किंग,
जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, भरे पड़े हैं हाईवेज पंजाब में KFC, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, थोड़ी देर में। जैसे मैंने अब पहले भी कहा था, थोड़ा सा मैं लड़खड़ाऊंगा जबान में, इतनी प्रैक्टिस नहीं है बोलने की। तो ये एक के बाद एक आते हैं, और जैसे कहते हैं ना, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत पास है। मतलब दूर हो, थोड़ी देर में आए तो समझ भी आया, मतलब, लेकिन इतने पास है तो कंपटीशन भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। पता नहीं क्या सोच कर इतने सारे खोल रहे हैं, लेकिन खोल रहे हैं धड़ाधड़। इतने ढाबे नहीं खोल रहे जितने ये हाई प्रोफाइल ईटिंग जॉइंट्स खोल रहे हैं, जिसमें कोस्टा भी है, वांगो भी है, और ये KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, ये तो है ही है, सबवे भी। और ये प्याज फिर आ गए, ये प्याज जोन फिर से शुरू हो गई, बीच में रुक जाती है और फिर शुरू हो जाती है। धड़ाधड़ गाड़ियां जा रही है। मैं तो इतना तेज चला नहीं रहा, मैं तो 60, 65, 70 की स्पीड पर चला रहा हूँ, लेकिन इस हाईवे पे इतनी स्पीड को अच्छा माना नहीं जाता। लोग जूम करते जा रहे हैं। ये भी बहुत हो गए आजकल टेडी बियर वाले, नोटिस किया आपने? ये दोनों तरफ है सड़क के, इधर भी है और इधर तो कम है। ये भी बहुत है। ये धूप में फेड नहीं हो जाते होंगे? मतलब ये तो नुकसान हो जाता होगा ना, इनका माल है, इन्होंने बेचना है। और इतनी चिलचिलाती धूप में आप अगर इनको टेडियों को बाहर रखोगे। ये देखो एक और आ गया मैकडोनल्ड। अभी मतलब 400-500 मीटर पीछे वो था बर्गर किंग और KFC, और उसके बाद मैकडोनल्ड। पता नहीं इतनी क्या मार्केट है इनकी। और ये बेचारे पुराने ढाबे, पता नहीं इनके पास भी कोई आता होगा कि नहीं। उनके हैं तो ये देखिए लाइन से हैं, और ये खड़ी भी हैं गाड़ियाँ। हाँ भाई, जिन्होंने ढाबे का खाना खाना है उन्होंने वही खाना है। हर कोई नहीं पसंद करता फास्ट फूड, हर कोई नहीं पसंद करता बर्गर। तो सबके लिए मार्केट है, सबका अच्छा हो, इसी में अच्छा ही है। ये भी थोड़ा सा मैं डायलॉग सा मार गया, बट चलो धीरे सीख जाऊंगा। एक दिन यहाँ भी चलेंगे, शहीद आजम भगत सिंह मेमोरियल जो खटखट कला में है। आगे जाकर रोड बाइफरकेट हो जाती है, तो वो नवा शहर की तरफ, जिसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया गया है, वहाँ ये मेमोरियल है और इसकी रेनोवेशन भी चल रही है। तो जल्द ही हम वहाँ चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की रेनोवेशन चल रही है और वहाँ क्या क्या है। क्योंकि हमें अपने शहीदों को भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ ये साल में 1 या 2 बार एडवर्टाइजमेंट आ जाए सरकार का, तो तभी इनको याद नहीं करना चाहिए। आगे पीछे भी हमको इनको याद रखना चाहिए और इनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, क्योंकि देश जो है वो इन्हीं की वजह से आज आज़ाद है। और जो भी हम आज़ादी, जो हम जिसको पंजाबी में कहते हैं कि ऐसी मान रहे हैं आज़ादी, वो आज़ादी इन्हों दी दिती हुई है, इन्हीं की दी हुई है। तो एक दिन चलेंगे और देख कर आएंगे शहीद भगत सिंह का एंसेस्ट्रल हाउस। ये राइट साइड में ना फूल है पीले रंग के, टिकोमा के। मैंने अपने घर में भी एक लगा रखा है पेड़ इसका, वो बहुत सुंदर लगती है। लेकिन शर्त यह है कि इनको धूप अच्छी मिलनी चाहिए। अगर इन्हें धूप अच्छी ना मिले, जैसे मेरे घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, छाया है, तो फिर ये अच्छी तरह नहीं खिलते। लेकिन जब इनको अच्छी धूप मिलती है तो बहुत सुंदर लगती है। ये सोलखिया का गुरुद्वारा आ गया। सोलखिया टोल प्लाजा से पहले बहुत मान्यता है इस गुरुद्वारे की। बहुत भीड़ होती है, संडे को तो बहुत भीड़ होती है। और जब ये हाईवे नहीं बना था, पुराने लोगों को याद होगा, जब ये हाईवे नहीं बना था तो यहाँ से रोड आगे कर्व करती थी, ये सिंगल रोड थी, और यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते थे, बहुत ज़्यादा। खासकर आगे जहाँ आप पेड़ों का झुंड देख रहे हैं, वो जो टोल का बोर्ड लगा है उसके पीछे और भी गहरा झुंड होता था, वहाँ से सड़क मुड़ती होती थी। और
बहुत एक्सीडेंट होते थे इस स्ट्रेच के ऊपर। किसी ने फिर यहाँ एक गुरुद्वारे की कंस्ट्रक्शन करी थी और अब तो खैर ये 4 लेन सड़क बन गई है तो एक्सीडेंट्स बिल्कुल नहीं होते, लेकिन इस गुरुद्वारे की मान्यता बहुत है। और ये है एक टोल प्लाजा आता है बस, ये जब आप रोपड़ जाते हैं तो ये एक सिंगल टोल प्लाजा आपको आता है अगर आपने रोपड़ तक जाना है। अगर आप उससे बियॉन्ड जाते हैं, नवा शहर की तरफ जाते हैं, जलंधर की तरफ जाते हैं या आप मनाली के लिए मुड़ जाते हैं तो फिर नेचुरली ज़्यादा टोल आती है, लेकिन फ़िलहाल रोपड़ के लिए हमें सिर्फ एक ही टोल मिलेगा। जिस भी लाइन में लग जाओ टोल में वही सबसे स्लो हो जाती है। ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है, ये भी ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे साथ तो यही होता है, जिस लाइन में लग जाऊं उसके आजू बाजू वाली फटाफट धड़ाधड़ चलती रहती हैं, लेकिन वो सबसे स्लो हो जाती है। सब निकलते जा रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर खड़े होने के बाद अभी ये चलनी शुरू हुई है हमारी लाइन। शुक्र है। आज भीड़ कम है, वैसे भी वीकडे है आज, वेडनेसडे है, बुधवार है, वीकेंड पे पड़ जाती है ट्रैफिक। नया हाईवे बन रहा है, उसका फ्लाईओवर है जो एग्जिस्टिंग हाईवे के ऊपर से जा रहा है। अब ये कौन सा वाला है, ये ग्रीनफील्ड हाईवे है कौन सा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो कटरा बॉम्बे फ्लाईओवर है उसका रूट तो अलग है। फतेहगढ़ साहब में तो काफ़ी उसका एक स्ट्रेच बन भी गया है, इसका मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये एंगल इसका कुछ अलग सा है। बस अभी आगे रोपड़ का बाईपास आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट मुड़ जाओगे तो आप बलाचौर, नवा शहर, फगवाड़ा, जलंधर की तरफ मुड़ जाओगे। सीधे जाना है तो सीधे रोपड़ शहर आएगा और मनाली के लिए कट आएगा। जाना है सीधा, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन कुछ और है। मैकडॉनल्ड्स का एक और बोर्ड आ गया, बस यही है यहाँ पर। मैकडॉनल्ड्स, KFC, खा लो बर्गर। और ये आ गया यहाँ से कट मनाली के लिए, कीरतपुर साहब 30, मनाली 266, और हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट कि हमने चले जाना है रोपड़ शहर में। और वो आप देखिए बोर्ड लगा हुआ, आई लव रूपनगर। तो रूपनगर में हमारा स्वागत है। यहाँ से काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ लोगों को, जिसने ऊपर जाना है वो कई बार नीचे आ जाता है, जिसने नीचे जाना है वो कई बार ऊपर फ्लाईओवर पर चढ़ जाता है, फिर रिवर्स करके पीछे आ रहे होते हैं, जो कि बड़ा ही खतरनाक काम है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ धीरे आना चाहिए। इस कट पर थोड़ा रोड साइनेज पढ़ लेना चाहिए। साइनेज इतनी क्लियर भी नहीं है, पास आकर पीछे तो लिखा हुआ बड़ी क्लियरली कि राइट साइड को मुड़ना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी एकदम जहाँ कट आता है अगर थोड़ा सा क्लैरिटी से लिखा हो तो बेटर होगा। मेरे से भी 1-2 बार गलती हो चुकी है, हालांकि मैं यहाँ इतनी बार आया हूँ, लेकिन कई बार आप बेध्यानी में आ रहे होते हैं या स्पीड में आ रहे होते हैं तो सीधा निकल जाते हैं। तो ये शुरू हो गया
रोपड़ शहर। थोड़ी सी कंजेशन होती है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा नहीं, कोई ऐसी मारामारी वाली बात नहीं है। आसानी से यहाँ ट्रैफिक चलती रहती है क्योंकि बाईपास बन गया ना। बाईपास से पहले तो यहाँ बहुत ट्रैफिक होती थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। मूंछें देखो, ये बहुत खुल गए आजकल ये ऐसे पार्लर्स जिसमें मूंछों पे बहुत जोर है। इस पंजाबी सिंगर्स और एक्टर्स वगैरह को देख देख कर ना लड़कों में बहुत ये चलन है कि खुंडिया मुच्छा पंजाबी में कहते हैं जिसको, तीखी मूंछें खड़ी और फिर वैक्स लगाकर और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो पता नहीं, खैर मैंने मूंछें नहीं रखी। और काफ़ी मतलब फेवरेट है। ये देखो एक आगे ये क्या लिखा हुआ है, खन्ने वाले स्पेशल दाढ़ी मुछ कुंडल। देखा, ये भी वही स्पेशलिटी जो है अपनी बता रहे हैं। अच्छी बात है, फैशन है, यंगस्टर फैशन करते हैं, करना भी चाहिए, यही उम्र है। तो ये देखिए खाली हो गया बिल्कुल, शुरू में थोड़ी सी भीड़ थी और ये स्ट्रेच ऑफ रोपड़ का खाली है। आगे आ जाएगा रेलवे स्टेशन, जिसको एक नया रूप दिया गया है। नई बिल्डिंग बनी है, जैसे कि सारे रेलवे स्टेशन जो है इंडिया में काफ़ी हद तक, सारे तो नहीं बट काफ़ी हद तक जिनको रेनोवेट किया जा रहा है, नई बिल्डिंगें बन रही है, उसमें ये रूपनगर की रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी नई बनी है। और ये आ गई वो बिल्डिंग। कलर कॉम्बिनेशन पता नहीं किसने चुनकर बनाया है, लेकिन बिल्डिंग तो अच्छी है, सुंदर है। रंग थोड़ा अजीब सा है। नॉर्मली ऐसे ऑल वुमेन बस या कुछ ऐसी, या ट्रेन में कोच हो रिजर्व फॉर वुमेन, उसमें पिंक कलर होता है। पूरा रेलवे स्टेशन ही पिंक कर दिया उन्होंने। पता नहीं किसी की पसंद होगी, कोई रेलवे का अफसर, उसे लगता होगा कि पिंक कलर कर दो भाई इसको। तो बस अब हम रोपड़ से बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर में रोपड़ हेडवर्क्स आ जाएंगे, सतलुज दरिया आ जाएगा और हम उस दरिया को पार करेंगे। आगे एक एनसीसी एकेडमी है राइट हैंड साइड पर। जो एनसीसी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़, उनका ये एक ट्रेनिंग स्कूल है यहाँ पर। यहाँ पर जो एनसीसी के कैडेट हैं उनके कैंप लगते हैं। ये पुरानी बिल्डिंग होती थी, बड़ी खंडर टाइप बिल्डिंग थी, काफ़ी सारी बिल्डिंग जैसे अबेंडन्ड गोडाउन होते हैं वो थे। तो उनको रिपेयर करके एनसीसी को दे दिया गया और वहाँ बड़ी अच्छी एकेडमी चल रही है। एक टाइम पे ये बिल्कुल भूत बंगला टाइप यहाँ खंडर थे, मतलब कोई आता जाता नहीं था, लेकिन उन बिल्डिंग्स में अभी भी जान थी। और ये देखिए पीछे जो ब्रिज निकले हैं कितने सुंदर है। ये भी पहले एक सिंगल ब्रिज होता था, तो ये कुछ 6-7 महीने पुरानी बात है, रूट बंद करके इस नए 2 ब्रिज बना दिए गए हैं। इससे भी काफ़ी इस रोड पे ट्रैफिक को सहूलत हुई। और ये बस स्टैंड आ गया। ये कम से कम 50 साल से बस स्टैंड वैसे ही है, इसमें कोई सुधार नहीं है। ये रोपड़ का बस स्टैंड, मैं बचपन में यहाँ आता था, ये तब भी ऐसा था। खैर 50 साल पहले की बात तो नहीं होगी, थोड़ी कम की होगी, लेकिन अगर इतने साल पहले ऐसे था तो 50 साल पहले भी ऐसे ही रहा होगा, क्योंकि कोई इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। पता नहीं कौन यहाँ इंटरेस्ट लेता है, नहीं लेता। लोकल एमएलए पे भी डिपेंड करता है, सरकारों पे भी डिपेंड करता है। सरकारें कई आई, कई चली गई, पर बस स्टैंड नहीं बना। और ये आ गया हेडवर्क्स। यहाँ फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड होती है, इसलिए हम यहाँ नहीं बनाएंगे वीडियो। तो ये रोपड़ हेडवर्क्स खत्म हो गया, जिसकी हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मना है। और हम मुड़ गए रोपड़ नूरपुर बेदी रोड के ऊपर। इधर हम आगे जा रहे हैं, जहाँ पर मेरे दोस्त का एक फार्म है। तो बहुत ही ये मेरे को सुंदर ड्राइव लगती है, मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पर, बहुत फ्रीक्वेंटली। और बहुत सुंदर रोड है ये। और अब ये रोड रिपेयर भी हो रही है। और ये देखिए यहाँ ब्लैक टॉप दोबारा से डाला जा रहा है। तो वैसे भी ये ड्राइव बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। यहाँ राइट हैंड साइड पर सतलुज दरिया है, जो आपको दिख नहीं रहा, ज़्यादा दूर नहीं है। ये पेड़ों के पीछे खाली खेत है और खेतों के आगे वो खाली खेत भी नहीं, मतलब ये वो सरकंडा और ऐसे वाइल्ड ग्रोथ है, कहीं कहीं है खेत। और
बिल्कुल दरिया के साथ साथ ये सड़क चलती है। लेफ्ट साइड पर कहीं कहीं पहाड़ आते हैं, वो सब आपको दिखेंगे। और बहुत ही अच्छी ड्राइव है, ज़्यादा भीड़ होती नहीं है आज तो, फिर भी काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही हैं। मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन अदरवाइज ये इतनी ट्रैफिक होती नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए, ये सड़क का काम चल रहा है, ये लगे हुए हैं। और एक साइड की बन गई हुई थी काफ़ी दूर तक, अभी दूसरी तरफ बना रहे हैं। ओ भाई आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से। ऐसी भी क्या जल्दी है, यहाँ बन गई हुई है, तो इससे तो और सफर का मजा आ जाएगा। थोड़े थोड़े पॉट होल थे इसमें, खड्डे थे, गड्ढे थे, टूटी हुई थी, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, बट हाँ लेकिन रिपेयर वर्क तो मांगती थी। और आखिरकार अच्छे दिन आ गए इस सड़क के, और ये रीले हो गई है ब्लैक टॉप इसके ऊपर। तो इस पर चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं ये नज़ारे। पर्सनली मेरे को ये ड्राइव बहुत अच्छी लगती है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। ऐसे छोटे छोटे पहाड़ यहाँ बहुत आते हैं, मिट्टी के पहाड़, और उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी हरियाली है। और यहाँ भी सड़क का काम चल रहा है थोड़ा। यहाँ बंदर बहुत दिखते हैं, और बंदर सड़क पे आ जाते हैं क्योंकि लोग इनको ब्रेड डालते हैं खाने के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सब यही कहते हैं कि इनको अपना नेचुरल जो फूड है उसकी आदत छूट जाती है, क्योंकि हम इनको ब्रेड डालते हैं। अब देखिए यहाँ कैसे ये ब्रेड के पड़े हुए लिफाफे और पॉलीथीन। और पीछे जो एक गांव अभी निकला है, उसमें ये लोग जो गांव वाले हैं वो ब्रेड बेचते हैं, और लोग जो ये इस रोड पर निकलते हैं वो रेगुलरली इनको ब्रेड डालते हैं। अब इन्होंने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया और इस सड़क पर ही आकर बैठे रहते हैं सारे बंदर और ब्रेड खाते हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोग जो है हटते नहीं है। वाइल्ड लाइफ वालों को भी चाहिए कि जो वहाँ ब्रेड बेच रहे हैं पीछे, उनको भी थोड़ा सेंसिटाइज करें कि भाई ये काम ना करो। सारा दिन आप जब मर्जी आ जाए यहाँ पे, ये पूरी बंदरों की जमात जो है वो यहाँ बैठी रहेगी। पीछे आपको दिखेगा थोड़ा सा सतलुज, देखिए। तो यहाँ पर बिल्कुल
बिल्कुल ही बगल में शूटिंग भी हुई थी वो आमिर खान की जो पिक्चर थी लाल सिंह चड्ढा, जो फॉरेस्ट गम की रीमेक थी। वो देखिए, वो दूर वहाँ पानी की टंकी या उसके आगे कहीं साइड में सेट बना था जहाँ लाल सिंह चड्ढा का घर होता है। तो काफ़ी देर यहाँ पर ये शूटिंग चलती रही थी। और फिर सुना है कि वो जो भी उन्होंने वो सेट बनाया था उसको वैसे ही खड़ा ही छोड़ गए। वो भी किसी दिन हम जाकर चेक करेंगे। दूर से कई बार वो दिखता है, लेकिन अभी पीछे कुछ बारिश वगैरह हुई है तो उससे झाड़ जंगल बढ़ गए हैं तो दिख नहीं रहा। अदरवाइज उस वक्त यहाँ काफी चहक दहक थी जब लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग हो रही थी। छोटी सी चढ़ाई फिर शुरू हो गई है। ऐसे छोटे छोटे पहाड़ आते हैं इस रोड के ऊपर और काफी सुंदर ड्राइव है जैसे मैंने कहा। मंदिर घूम रहे हैं ब्रेड ढूंढते हुए। आज ट्रैफिक ज्यादा है, इतनी होती नहीं है नॉर्मली। आज पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन कोई कोई गाड़ी मिलती होती है नॉर्मली आगे से आती हुई, लेकिन आज तो धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये देखो स्पीड देखो इसको। छोटी सड़क पर इतना तेज चलाने की क्या जरूरत है। बैम्बू दोनों तरफ बांस के पेड़, कितना सुंदर लगता है। ये भी आया एक तेज, ये देखो रहा नहीं जा रहा। मैं तो 40 पर चल रहा हूँ, 40 45 40 45। जल्दी भी अगर कहीं पहुंचना हो तो ऐसे फायदा नहीं होता, जो मेरा एक्सपीरियंस है। एक कांस्टेंट स्पीड अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो आप फिर भी टाइम पर पहुंच जाओगे। लेकिन ये जो ऐसे आप शूट मारते हो, इसमें कभी तो आप तेज हो जाओगे, फिर आपको स्लो होना पड़ेगा, फिर तेज हो जाओगे, फिर स्लो होना पड़ेगा। बात वहीं आ जाती है। इसलिए एक स्टेडी कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चलते रहो। बादल दोबारा आ रहे हैं जैसे कि दिख रहा है। शुरू से ही खैर जब से हम निकले हैं मोहाली के पास वेदर क्लियर था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अभी आगे आपको दिखाऊंगा मैं, फसलें जहाँ दिखेंगी ना कुछ डैमेज तो हुआ होगा, क्योंकि इस वक्त तक फसल लंबी हो जाती है, खड़ी हो जाती है इसकी गेहूं की, जिसको हम पंजाबी में कणक कहते हैं। तो फिर जब ये लंबी हो जाती है, इस पे झाड़ जो लग गया होता है, जो इसका क्रॉप है, वो फिर उसके भार से ही गिर जाती है जब हवा तेज चलती है या बारिश तेज होती है। तो यहाँ से अब हम मुड़ेंगे लेफ्ट। ये आ गया हरिपुर अड्डा। अड्डा मतलब बस अड्डा होता है जहाँ टेम्परेरी बस आके ऐसे रुकती है ना, पंजाबी में उसको अड्डा कहते हैं। इत्थों आपां मुड़ जाएंगे लेफ्ट। आ भी बड़ी सोहनी सड़क है, बहुत छोटी सी है और ये सेमी पहाड़ी सा इलाका है ना, ऊपर नीचे वाला। अभी देखो आप, ये खड़ी फसल, इसको तो कोई डैमेज नहीं हुआ। पकने की उस पे कगार पे है। इस वक्त चाहिए होती है इसको अच्छी धूप, फर्स्ट क्लास खिली हुई धूप, उसमें बिल्कुल ये तैयार हो जाती है। लेकिन अब बादल आ गए और भी बारिश का कहते हैं कोई अनुमान है। ये यहाँ गिरी हुई है, देखो, ये देखो। ध्यान से। तो ये जो ऐसे गिर जाती है ना फसल, ये ठीक नहीं होती।
वैसे भी अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा आ जाए ना तो फिर उसका रेट पूरा नहीं मिलता। अब यहाँ देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है, ये देखो बीच बीच में गिरी हुई है, लेकिन देखो ऊपर इसको हम कहते हैं ना सिट्टा, जो बीज है इसका, जो मतलब क्रॉप है, बिल्कुल तैयार है। अब ऐसे में अगर ज़ोर से बारिश हो जाए तो इसका नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा तो होना नहीं। इस वक्त पानी की ज़रूरत नहीं है इस फसल को, इस वक्त इसको ज़रूरत है धूप की। अब यहाँ से एक रोड लेफ्ट जाती है, एक राइट से भी हम जा सकते हैं, लेकिन राइट में ब्रिज टूटा हुआ है और बन रहा है। पीछे बरसात आई थी बहुत तेज़, उसमें टूट गया था। तो यहाँ से हमने मुड़ना है अब राइट। ऑल्टरनेट रास्ता ये है, और ये भी बड़ा अच्छा रास्ता है, छोटा सा सुंदर सा। अब आप देखिए ना, मोहाली से हमें लगभग घंटा सवा घंटा हुआ है निकले, और इतनी सुंदर एरिया में हम आ गए। बिल्कुल आपका मूड चेंज हो जाता है, मूड अपलिफ्ट हो जाता है। शहर की चकचक से आप बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। ये देखिए पॉपुलर के पेड़ लगाए हुए हैं किसी ने, और साथ फसल भी लगी हुई है, मेरे ख्याल चने लगे हुए हैं। ये तो देखिए ये फसल गिर गई, ये गेहूं की फसल गिर गई। तो बहुत बढ़िया ये सड़क है, बहुत, ये ड्राइव मुझे बहुत अच्छी लगती है। छोटी छोटी जो लिंक रोड है इनकी हालत ठीक नहीं है, बट अभी बन रही हैं सड़कें, तो हो सकता है ये वाली भी बन जाए। बड़ी वाली सड़क तो आपको दिखाया मैंने कैसे बन रही है, डीले कर रहे हैं, मतलब ब्लैक टॉप डाल रहे हैं दोबारा। इतना ही करते हैं तो बहुत है, थोड़ी तो लाइफ बढ़ जाएगी सड़क की, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है और नाले हैं और छोटे छोटे चैनल हैं, वो पानी जो है सड़क पर आ जाता है और फिर वो अपने साथ मिट्टी लाता है। ये देखिए जैसे यहाँ से पानी निकला होगा पक्का, तो यहाँ से सड़क टूट गई। मोर भी बहुत है यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी देर में उनकी आवाज आती है, और सड़क पे घूमते दिख भी जाते हैं, बहुत आम है। जंगली जानवर बहुत है यहाँ पर, जंगली मुर्गे, सुअर, मोर, तरह तरह के पक्षी। बहुत अच्छा एरिया है, बहुत सुंदर। और अभी तो और सुनहरी होगी ये गेहूं, इन्हें जो कणक ने जो पक जाना फिर आना ਇਹਦਾ रंग, और वो भी देखने वाला होगा। यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। से राइट आगे जो सड़क जाती है वो भी बहुत सुंदर जगह है, किसी दिन वहाँ भी चलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं अपने दोस्त के फार्म पे, और वो देखिए दूर पहाड़ नजर आ रहे हैं।
वो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ जो आप दूर डिस्टेंस में देख रहे हैं। और ये राइट हैंड साइड पर गांव का जमीन समतल कर दी गई है। ये एक्स्ट्रा मिट्टी जो निकाली है वो यहाँ रोड पर है। और ये स्टेडियम तो पहले भी है, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। चार दीवारी वगैरह बनाएंगे, इसकी कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, देखते क्या होता है। और ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो फार्म है ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी लोकेशन बहुत सुंदर है। पीछे जंगल है, आगे खेत है, बहुत सुंदर लोकेशन। राइट हैंड साइड पर ये नाला है, सीजनल जिसको कहते हैं, पंजाबी में चो कहते हैं। पर जब पानी आता है इसमें बेइंतहा पानी आता है, बेतहाशा, बहुत ज्यादा पानी, ऑलमोस्ट सड़क तक आ गया था अभी पीछे जब बरसात हुई है। और ये ऐसे छोटे छोटे डिप आते हैं, इसमें से पानी बहता है। बस और पहुंच गए अपने दोस्त के फार्म पर। और दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि फार्म कैसा है, क्या क्या काम होता है यहाँ पर, कौन कौन रहता है। लेकिन आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये फार्म तक की ड्राइव कैसी लगी, ये एरिया कैसा लगा, और प्लीज़ अपना प्यार दीजिए इस वीडियो को, इस व्लॉग को, इस चैनल को। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इम्प्रूवमेंट करता रहूं, आगे से अच्छा बोलूं, आपको अच्छा दिखाऊं, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आप जो टाइम स्पेंड करेंगे इस चैनल को देखने में उसमें आपको मज़ा आए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।